अगर आप हिस्ट्री देखें हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब हमारी आज़ादी हुई, सबसे पहला हमला किसने किया हमारे ऊपर? पाकिस्तान ने हमला किया। और J&K के अंदर जो आप लोगों ने जो हिस्ट्री को जानते हैं, मेरे अपने फादर J&K स्टेट फोर्सेस में थे। और उस समय जब ये जितने रजाकार और पाकिस्तान की आर्मी भेस बदल के J&K के अंदर, श्रीनगर के अंदर आए, उस समय J&K स्टेट फोर्स खुद लड़ रही थी। और जब महाराजा ने सेशन के कागज के ऊपर साइन कर दिया, उस समय तुरंत इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करके श्रीनगर में एयरलिफ्ट किया गया। और पाकिस्तान के जितने लोग अंदर घुसाए थे हमारे, श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुंच चुके थे, वो उनको धक्का मारते 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 पीछे ले जा रहे थे हम लोग। कोटली में मेरे फादर थे, अगर आप लोगों ने मीरपुर कोटली का नाम सुना हो, 3 महीने तक वो एक कंपनी के साथ लड़ते रहे पाकिस्तानियों के साथ, उनको अंदर नहीं आने दिया। फिर हमारा पैरा ब्रिगेड नौशहरा के माध्यम से जाके लिंकअप हुआ मीरपुर कोटली में। और कोटली में पहुंचने के बाद हुक्म आया कि साहब कोटली को खाली कर दीजिए। कोटली को खाली क्यों किया गया, ये मेरी चर्चा चल रही थी हमारे मित्र के साथ। तो ये किसको मालूम नहीं, जो कोटली हमारी फौज कब्जा करके बैठी है उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि हुक्म आया कि हमें मीरपुर कोटली पुंछ रजौरी से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी जो डोमिनेशन एरिया है उससे बाहर है। और डोमिनेशन एरिया कौन सा? श्रीनगर वैली। और कौन थे उस समय? शेख अब्दुल्ला या जो भी थे जिनका इन्फ्लुएंस था, उनके चलते मीरपुर कोटली पुंछ तक, पुंछ को एक ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने बचाया। लड़ाई खत्म होने के बाद उन ब्रिगेडियर साहब का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान की फौज को धक्का मार के पीछे कर रही थी, यूनाइटेड नेशन में कौन गया? पाकिस्तान की हिंदुस्तान।